Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of I Hate You. तो फ्रेंड्स एक्चुअली मैं आप लोगों से कहा था कि मैं अंटिल नेक्स्ट लाइफ के साथ आई हेट यू का नेक्स्ट पार्ट पे शेयर करूँगी, बट उस दिन मेरी यार इमरजेंसी क्लास स्टार्ट हो गई थी 6:30 पे और वो 8:30 पे जाके कंप्लीट हुई थी। टोटल 2 आवर्स की क्लास थी, तो मुझे नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल पाया था। और गाइस अभी तो यहाँ पेपर चल रहे हैं तो कोई भी क्लास मिस नहीं कर सकते, बहुत इम्पोर्टेंट है अभी क्लास। क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए क्लासेस में और नंबर अच्छे आ जाएं, तो इस होप से मैंने क्लास नहीं छोड़ी। और गाइस वो वीडियो भी मैं क्लास के टाइम पे ही बड़ी मुश्किल से अपलोड कर पाई थी, क्योंकि नेट में प्रॉब्लम आ रही थी। मेरी क्लास भी चल रही थी ऑनलाइन एंड मैं वीडियो भी अपलोड कर रही थी। और गाइस कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट पेपर है वो अकाउंट का है ट्यूसडे को कल। तो अकाउंट तो यार पता है कैसा सब्जेक्ट है, जिसने भी बीकॉम या कॉमर्स पढ़ा है उसे पता है बिना प्रैक्टिस के तो उसमें कुछ हो नहीं सकता। तो मैं अकाउंट की प्रैक्टिस कर रही थी एंड यार सबके पेपर चल रहे हैं, सब बिज़ी हैं और मेरे भी पेपर चल रहे हैं, मैं भी बिज़ी चल रही हूँ। बट यार आई प्रॉमिस कि मेरे जब सेमेस्टर फिनिश हो जाएंगे तो मैंने अभी जितना भी मिस किया है वर्क अपना यूट्यूब पे, मैं उसे रिकवर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि सेमेस्टर के बाद तो हॉलीडे होने वाले हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब मैचअप कर लूँगी। तब तक के लिए आई होप यार आप लोग समझोगे एंड मैं जितनी वीडियो अपलोड कर पाऊँगी उसे ही इन्जॉय करेंगे आप लोग। लास्ट पार्ट में एक्चुअली यार आई हेट यू का फर्स्ट पार्ट ही था, उस पर मैंने आप लोग को सबका इंट्रोडक्शन बताया था और विंग का और वांगजी का दोनों का कॉलेज का फर्स्ट डे था। और विंग वांगजी से 3 बार कॉलेज में टकरा गया था, जिस पे वांगजी ने उस पर बहुत ज़्यादा शाउट किया था और विंग को हर बार वहाँ से भागना पड़ा था। एंड लास्ट में वो सोच रहा था कि शायद से आज उसका रनिंग डे है, क्योंकि वो पूरे टाइम में कॉलेज में भाग ही रहा है। इसके बाद वो घर से कॉलेज से घर जाता है और एक्साइटेड था बहुत ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स को और अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे के बारे में बताने के लिए। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। विंग घर में एंटर होता है और बोलता है मॉम आई एम हियर। बट इसके बाद जब वो अपने आसपास की सराउंडिंग देखता है तो उसका घर बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड हो रखा था। तो अपनी मॉम से पूछता है मॉम यहाँ क्या हो रहा है। मैडम यू जो विंग को देखती हैं तो उसके पास जाती हैं और कहती हैं माय बेबी बॉय फाइनली तुम आ गए यहाँ पे। पर वो हेजिटेट हो रही थी और अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाती। विंग उनसे दोबारा पूछता है मॉम यहाँ पे क्या हो रहा है। मैडम यूँ कहती हैं जिन जिशुआन और उसकी फैमिली आने वाली है। ये सुनते ही विंग इमिडिएटली अपनी मॉम से कहता है मॉम आर यू किडिंग मी, क्या आप सब लोग क्रेजी हो गए हो। वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो मेरी सिस्टर के लिए बिल्कुल भी गुड पर्सन नहीं है। मैडम यू विंग को चुप कराते हुए कहती हैं धीरे, तुम्हारी सिस्टर सुन लेगी। तुम्हें पता है ना तुम्हारी सिस्टर उससे बहुत प्यार करती है और वो दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। विंग कहता है व्हाटएवर, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और वो तुरंत अपने रूम में चला जाता है। विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, पर इस टाइम में भी उसके माइंड में यही थॉट चल रहा था कि वो वांगजी से फ्रेंडशिप कैसे कर सकता है। और उसके माइंड में एक आइडिया आता है। विंग खुद से ये बात करते हुए कहता है क्या मुझे ये करना चाहिए, ऐसे भी ये किसी को हार्म नहीं करेगा। मैं सिर्फ यही तो फील करना चाहता हूँ कि वांगजी अपने फ्रेंड्स को कैसे ट्रीट करता है। इस आइडिया से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या मुझे वी चैट पे एक गर्ल की आईडी बनाकर उसे चैटिंग करनी चाहिए। विंग तुरंत वी चैट ओपन करता है और उस पर एक गर्ल की आईडी अकाउंट क्रिएट करता है और उसका नाम झाओ लूसी रखता है। वो सोचता है कि इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सिर्फ वांगजी से फ्रेंडशिप करेगा और उससे डेली बातें करेगा अगर वांगजी उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। इधर सैन जियाई हाउ मेंशन मतलब कि वांगजी के घर पे वांगजी अपने पेरेंट्स से कहता है मॉम डैड आप मुझे वहाँ क्यों भेजना चाहते हैं, आप दोनों हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। आप लोग ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर वो भी होगा। आप लोग जानते हैं ना मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और ना ही उसके साथ रहना चाहता हूँ। पर वांगजी की मदर यानली वांगजी से कहती हैं तुम्हें उसके साथ रहना होगा और तुम्हें समझना होगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे एक रीज़न है। वांगजी अपनी मदर से कहता है यस
मैं रीज़न जानना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा हम दोनों को साथ क्यों करते रहते हैं। चाइल्डहुड से लेके आज तक आप लोग ऐसा ही करते आए हैं। अब मुझे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। वांग जी के फादर वांग जी से कहते हैं, ओके बॉय, काम डाउन, अब तुम अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो। वांग जी कहता है, यू नो वॉट, आई एम डन, और ये कह के वो तुरंत अपने रूम में चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद लानी अपने हस्बैंड से कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है वांग जी कभी भी इसके लिए मानेगा। ऐसा लगता है जैसे वांग जी सच में विंग से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। पर उनके हस्बैंड कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं इस बारे में नहीं सोचता। विंग वांग जी से डरता है और वांग जी विंग से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। पर यह डिसीज़न हमारे पेरेंट्स ने उनकी बर्थ से पहले लिया था और अब इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। लानी कहती हैं, पर हमें 1 मंथ बाद तो उन लोगों की ये बात बतानी होगी। पता नहीं वो दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे। और वांग जी इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट कर पाती, उनके हस्बैंड कहते हैं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और अपने रूम में रेस्ट करने जा रहा हूँ। वांग जी अपने रूम में रेस्ट कर रहा था और जब वो अपना वीचैट अकाउंट ओपन करता है तो देखता है एक ब्यूटीफुल गर्ल ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। वांग जी को खुद भी समझ नहीं आता कि क्यों वो इमीडिएटली उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे मैसेज भी करता है। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि वांग जी ने खुद किसी को फर्स्ट मैसेज किया हो। तो फ्रेंड्स, आगे की जो स्टोरी है वो नेक्स्ट डे की है। लुजियान मिन मैंशन में, यानी कि विंग के हाउस में, विंग अपने रूम में सो रहा था। ये वीकेंड का टाइम था इसलिए वो 9 बजे तक सो रहा था। गाइस यार, ऐसे कौन सा वो जल्दी जाग जाता है। हाँ, तो मतलब विंग सो रहा था और जैसे ही वो जागता है वो तुरंत अपना मोबाइल पकड़ लेता है और चेक करता है कि कहीं वांग जी का मैसेज तो नहीं आया। और जब वो देखता है कि उस स्टोन फेस बीस्ट ने उसे मैसेज किया है तो लगभग विंग को एक मिनी हार्ट अटैक आ गया था। विंग सोचता है कि इस वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो उसकी कज़न के ब्यूटीफुल फेस को इग्नोर कर सकता हो। तो फ्रेंड, झाओ लूसी जो है वो विंग की कज़न है। उसने उसी के प्रोफाइल से अपनी आईडी अकाउंट बनाई हुई थी। फिर विंग भी वांग जी को मैसेज करता है, सॉरी, मैं कल रात को जल्दी सो गई थी इसलिए तुम्हारा मैसेज नहीं देख पाई थी। हेलो, हाउ आर यू। इसके बाद विंग अपने रूम से निकल के स्टेयर्स से हॉल में आ रहा था। तब वो अपनी मदर को फ़ोन पे बात करते हुए सुनता है। वो कहती हैं, तुम्हें क्या बात कर रही हो, वांग जिंगयू अभी वापस आना चाहता है, पर ये नहीं हो सकता। तभी विंग उससे पूछता है, मॉम, क्या जिंगयू वापस आने वाला है। पर विंग की मदर कहती हैं, नो बेबी, तुमने गलत सुन लिया है, मैं उसकी मदर के साथ बात कर रही थी, तुम जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो। विंग कहता है, ओके मॉम, आंटी को मेरी तरफ से हेलो करना। और वो ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। विंग की मदर वांग जिंगयू की मॉम से अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहती हैं, तुम ये क्या कह रही हो, जिंगयू वापस क्यों आना चाहता है, क्या तुम उसे वहाँ पर 1 मंथ और नहीं रख सकती। तुम्हें पता है ना अगर वो यहाँ आ गया तो क्या होगा। वांग जिंगयू की मॉम कहती हैं, हाँ मुझे पता है, इसलिए हम लोग भी यही चाहते हैं कि वो वहाँ पे 1 मंथ और रहे। बस आई होप कि वो हमारी बात मान ले, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया तो हम लोग जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं हो पाएगा। विंग की मॉम कहती हैं, ठीक है, तुम जिंगयू से बात करो और उसके बाद मुझे उसका डिसीज़न बताना। हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स ने डिसाइड किया था और हमारे पास कोई अदर ऑप्शन भी नहीं है। इधर सैन जियाई हाउ मैंशन में, यानी कि वांग जी के घर में, वो यूजली अपने टाइम पे यानी कि मॉर्निंग में जल्दी उठ गया था और जॉगिंग के लिए गया था। जब वो जॉगिंग से वापस आता है तो देखता है कि जाओ लूसी ने उसके मैसेज का रिप्लाई दिया था। वांग जी तुरंत उसे मैसेज करता है और कहता है, आई एम फाइन, हाउ आर यू, और तुम कहाँ से हो। विंग वांग जी को मैसेज करता है, मैं चोंगचिंग से हूँ, और तुम कहाँ से हो। वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो वांग जी के बारे में कुछ भी ना जानता हो। वांग जी कहता है, मैं बीजिंग से हूँ, और इसके बाद उन दोनों की कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद वांग जी और विंग
पूरे टाइम अपने फ़ोन पर चिपके हुए थे। वांग जी जब लंच कर रहा था तब भी वो अपने फ़ोन पे टाइपिंग कर रहा था। ये बात लैन सिचेन नोटिस कर लेता है और वो वांग जी को टीज़ करते हुए कहता है, लिटिल ब्रदर, तुम थोड़े टाइम के लिए तो अपने मोबाइल को रख सकते हो, या फिर तुम किसी को डेट कर रहे हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो मतलब ब्रदर ने देखा तो सब टीज़ किया। हमें यहाँ तो ब्रदर सिस्टर देख लें तो सबसे पहले बोलेंगे, मम्मा देखो ये खाने के टाइम पे मोबाइल चला रही है, और बस फिर तो क्या, खाना कम खाओ और मम्मी की और पापा की डांट ज़्यादा खाओ। वांग जी अपने ब्रदर की बात सुन के सिर्फ अपनी आंखें रोल करता है और कुछ कहता नहीं है। पर लानी कहती हैं कि ऐसी बातें मत करो, वो किसी और को कैसे डेट कर सकता है। वांग जी कहता है, मॉम आई एम डन, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, और वो तुरंत अपने चेयर से उठ के अपने रूम में चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद लैन सिचेन अपनी मदर से पूछता है, मदर क्या आपको नहीं लगता अब हमें उन्हें ये बात बता देनी चाहिए। पर लानी कहती हैं, सिचेन अभी भी 1 मंथ का टाइम है, हम लोग सही टाइम आने का वेट कर रहे हैं। पूरे टाइम दिन में चैटिंग करते करते नाइट हो जाती है और विंग टाइप करते करते ही अपना वीजेट अकाउंट ओपन करके सो जाता है। वांग जी अभी भी उसे मैसेज कर रहा था। जब उसे रियलाइज़ होता है कि शायद जाओ लूसी उसे मैसेज करते करते ही सो चुकी है, तब वो लास्ट मैसेज करता है, गुड नाइट, सी यू टुमारो। मतलब फ्रेंड्स यार, ये तो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, वरना मेरी फ्रेंड्स का तो ऐसा हाल है कि उनका मैसेज आया और नेक्स्ट सेकंड उन्हें रिप्लाई ना करो, फिर देखो उनकी बातें, ओ माय गॉड, मतलब ओहो मैडम जी इतनी बिजी हो रखी हैं, हमारे तो टाइम ही नहीं है, हमें भूल गई हैं, कॉलेज जाके पता नहीं, मतलब छोड़ो यार उन लोगों की बातें, ओ माय गॉड यार, तो एक बात की 10 बात कर देंगी, इतनी सी छोटी सी बात का मतलब राय का पहाड़ कर देती हैं। और फिर उनको मनाने बैठ जाओ कि नहीं यार ऐसा नहीं है, जे नहीं है, वो नहीं है। आप सबकी फ्रेंड्स यार ऐसी ही होंगी कि मतलब अगर मैसेज का रिप्लाई ना करो तो ऐसा ही होता होगा। ऑब्वियसली मैं भी ऐसा ही रिएक्ट करती हूँ, जब मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं आता नेक्स्ट मिनट, तो मैं भी उन लोग को ऐसे ही सुनाती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स भी यार होती ही ऐसी है, चाहे कुछ भी कर लो फ्रेंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फ्रेंड्स के साथ अलग ही लाइफ होती है, अलग ही इंजॉयमेंट होती है। तो आप लोग की भी ऐसे फ्रेंड हो तो कमेंट में बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।